नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हम सभी अपडेट लेकर आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज का जो अपडेट होने वाला है उन सभी दोस्तों के लिए होने वाला है जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस में आवेदन किया है और वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं और प्यारे बच्चों, तैयारी करनी भी बहुत ज़ोरों शोरों से चाहिए क्योंकि किस्मत आज ही अब सुधरने वाली है। क्योंकि ये 15 दिन है आपके पास जिसमें आप अपनी किस्मत सुधार सकते हो और अपना भविष्य बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकते हो इस चीज़ के लिए। क्योंकि किस तरीके से अपने जीवन पर एक नया मोड़ लाना है ये 15 दिन डिसाइड करेंगे और उसमें ही हम अपनी एक भूमिका निभाने के लिए आपके सामने एक ये छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं जिससे कि आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपकी प्लानिंग में। और मैं गॉड से प्रे करूंगा कि आप सब लोगों का जो है जो मेहनत कर रहे हैं सब लोगों का जो है सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है क्योंकि देखिए, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाले पढ़ा भी रहे हैं, परंतु कोई भी बच्चों की सुनने के लिए तैयार नहीं है और कोई भी उनको अच्छा रास्ता दिखाने के लिए तैयार नहीं है। तो आज ऑफलाइन सेशन में जब बहुत सारे बच्चों से बात की गई तो पता चला कि ऑफलाइन सेशन में बच्चों को बहुत दिक्कत थी, उनको समझा दिया गया। तो क्यों ना आपको भी बता दिया क्योंकि आप भी हमारे परिवार का एक सदस्य हो, ठीक है, एक भाग हो, ठीक है, आप भी एक हमारा परिवार हो। तो शुरू करते हैं। सेशन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती 2024 में एग्जाम तिथि निर्धारित की गई है और ये तिथि जो है 17-18 फरवरी 2024 को है, ठीक है, जिसमें पदों के लिए जो वैकेंसी है वो 60,244 पदों के लिए है। अप्रोक्सीमेटली बताया जा रहा 50 के यानी 50,000 आवेदन यहाँ पर किए गए हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सब ने अलग अलग तरीके से अपने अपने टारगेट फिक्स कर रखे होंगे कि कितना टारगेट सेफ स्कोर में हो सकता है। किसी बच्चे ने कर रखा होगा 110 टारगेट। 110 से नीचे लाना तो बहुत ही गलत बात है। नहीं, आप 110 तो टारगेट करके चल ही रहे होगे। 110 प्रश्न 150 में से जैसे आपको पता है 150 प्रश्न होंगे तो 110 अंक कर रखे होंगे या फिर 220 अंक, वही बात है, ठीक है। 115 अंक प्रश्न कर रखे होंगे टारगेट। ये टारगेट स्कोर है, कितना है टारगेट, ना कट ऑफ है ना कुछ, टारगेट स्कोर कर रखा हुआ आपने कुछ टारगेट मानकर। 115 130 अंक के लिए 118 प्रश्न 136 या 120 प्रश्न है, इससे अधिक 240 अंक इससे अधिक आपने कर रखे होंगे फिक्स। परंतु ये किस तरीके से हासिल होंगे, क्योंकि कहना करना बहुत आसान होता है, सिर्फ कहना बहुत आसान होता है, परंतु मेरे प्यारे बच्चों करना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। आपकी पीड़ा, आपका दुख एक वही टीचर जान सकता है जो एग्ज़ाम में हो बैठा हुआ या फिर एग्ज़ाम में बहुत लंबे समय से आपके साथ सेवा कर रहा हो। जैसे हम 14-15 साल से आपके साथ लगे हुए हैं, 14-15 साल से जो है ऑफलाइन सेशन हम लेते हैं, ऑफलाइन क्लास लेते हैं, तो हमें इस दुख का पीड़ा का पता है किस तरीके से नंबर आते हैं, कितने पापड़ पेलने पड़ते हैं। बच्चों के साथ 8-8 घंटे लगना पड़ता है, 9-9 घंटे लगना पड़ता है, उनको कंटेंट डालना पड़ता है, रातों रात जागना पड़ता है। तो हमें पता है कि ये नंबर कितनी मेहनत से आते हैं और कितनी मेहनत की होती है तैयारी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको घबराना नहीं है क्योंकि अब जो हमारा टारगेट है, हमारी जो प्लानिंग है, जो भी तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखिए यूपी जीके, अब जो 15 दिन है ना उसमें आपको क्या करना है, यूपी जीके और जीएस पर थोड़ा कमांड कर लेना है। क्योंकि देखिए, जो जीके हमें दिखाई नहीं देता, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया कि आलमगीरपुर से क्वेश्चन पूछ लिया, हम सोचते हैं शायद ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता। मेरे प्यारे बच्चों, ये यूपी से क्वेश्चन है, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान पूछ लिया तो ये भी यूपी से क्वेश्चन है। जरूरी नहीं है कि जिसके प्रश्न के आगे यूपी लिखा हुआ हो, उत्तर प्रदेश लिखा हो, वही उत्तर प्रदेश का होता है। जिसका संबंध उत्तर प्रदेश है वो सब उत्तर प्रदेश के होते हैं और वो जानकारी कहाँ से मिलेगी, आपको उत्तर प्रदेश पढ़ के मिलेगी, ठीक है बच्चों। देखिए, इसके असुविधा के लिए खेद है कि मैं आपको ऑफलाइन सेशन, ऑनलाइन सेशन नहीं ले सका उत्तर प्रदेश का, परंतु ऑफलाइन में हमने सारी यूपी जो है करा दी। अब रिवीजन चल रहा है और उसी के बीच जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप यूपी जीके और यूपी जीएस पर कमांड करेंगे। फिर भी मैंने कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था, राम मंदिर से रिलेटेड 50 MCQs थे, उनको एक बार देख लेना अगर आप चाहो तो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यूपी करंट अफेयर, बच्चा यूपी करंट अफेयर इसलिए मोस्ट है, करंट अफेयर का आपको सबको पता है कि जीएस वाले पार्ट में 38 प्रश्नों में से करंट अफेयर के 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे, परंतु इसमें से 4 प्रश्न जो है वो यूपी करंट अफेयर से मिलेंगे। जैसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा जैसे पहला यूपी का या देश का पहला स्किन बैंक कहाँ पर बनाया गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। स्किन बैंक कहाँ पर बनाया गया, तो प्रयागराज बनाया गया, ठीक है। आपका आ जाएगा जैसे कि एनसीआर, दिल्ली का एनसीआर है, उसी तर्क पर जो है एससीआर कहाँ पर बनाया गया, एससीआर कहाँ बनाया गया, तो बच्चों को कहाँ बनाया गया, लखनऊ बनाया गया। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको पता होने चाहिए। हम इस पर क्लास बनाने वाले हैं आजकल में, जो हम इस पर क्लास बनाएंगे यूपी जीके पर, ठीक है। वो क्लास आपके लिए बहुत अहम होने वाली है, आप उसे भी देख लेना। तो यूपी जीके पे आप थोड़ी सी यूपी जीके पे यानी यूपी करंट अफेयर पे ध्यान देंगे। हिंदी प्रैक्टिस सेट पर आप काम करो बस, केवल हिंदी ये आपकी ऐसी है जो स्कोर रीढ़ की हड्डी है, स्कोर के रीढ़ की हड्डी,
यहाँ से आपका स्कोर बहुत बनने वाला, तो आप यूपी प्रैक्टिस सेट पर काम करें। अगर आप चाहते हैं कि यूपी प्रैक्टिस सेट कहाँ से लें, हर किताब में 30-40 हैं, तो हमने 41 प्रैक्टिस सेट बना दिए हैं और डेली 7 बजे जो है शाम को प्रैक्टिस सेट आता है हमारा, डेली शाम को 7 बजे प्रैक्टिस सेट आता, चाहो तो वहाँ से एनालिसिस कर लेते हो, या फिर 41 के 41 प्रैक्टिस सेट हमने बना रखे हैं। ठीक है बच्चों, मैथ में आपको काम करना है, मैथ प्रैक्टिस सेट ही करनी है। मैथ का आप चैप्टर वाइज कराने से कोई फायदा नहीं है, मैथ में अब चैप्टर वाइज पढ़ने से कोई फायदा नहीं, अब तो प्रैक्टिस सेट पढ़ने से फायदा। और फिर प्रैक्टिस सेट लगाने पर जो क्वेश्चन नहीं होता है उस मैथ में जाकर देखिए कौन से चैप्टर का था, क्यों नहीं हुआ, और फिर अपने टीचर से जो है ना उसको पूछो कि हमसे नहीं हुआ, क्योंकि डाउट सेशन तो यही होता है 15 दिन का। यहाँ पर सेल्फ स्टडी करते हैं ना, सेल्फ स्टडी नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर मेंटोर का साथ लेना चाहिए। जो तुम्हारा टीचर है तुम उसके शरण में पहुँच जाओ, बिल्कुल ये 15 दिन उसके शरण में पहुँचने के होते हैं, उससे दूर हटने के नहीं होते बच्चों, पहुंच जाओ बस शरण में। यहाँ कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ में क्या समझोगे, जो गलत हो रहा है वो गलत ही हो रहा है। ठीक है, तो आपको उसकी शरण में पहुंच जाना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट आप करने हैं मैथ में, और मैथ में जो क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं उनको जो है चैप्टर से देखिए, अपने टीचर से पूछिए, अपने मेंटोर से पूछिए। रीजनिंग का भी यही काम है, रीजनिंग का ये काम है, प्रैक्टिस सेट करिए और जो क्वेश्चन नहीं हो रहा उसे फिर चैप्टर से देखिए, उस पूरे चैप्टर में देखिए कहाँ पर गलती हुई है। ठीक है बच्चों, स्टैटिक जीके पर ध्यान दीजिए। स्टैटिक जीके पर जैसे दिवस, स्टैटिक जीके पर जैसे दिवस, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है दिवस से, तो स्टैटिक जीके में दिवस हो जाएगा, रचनाएं हो जाएंगी, जो राइटर हैं ये हिंदी में भी आती हैं, जीके में रचनाएं हो जाएंगी। ठीक है, पुरस्कार, पुरस्कार पुराने जैसे ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है, इन्हें पढ़ लीजिए। ठीक है, इन्हें पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद में आपको क्या करना, फुल प्रैक्टिस सेट करना है, फुल प्रैक्टिस सेट भी लगाना है। हर दूसरे दिन आपको प्रैक्टिस सेट लगाना है, और उसमें जो क्वेश्चन नहीं हो पा रहे उनको टॉपिक वाइज जाकर देखिए, उनको टॉपिक वाइज जाकर देखिए, और उसके ना छोटे छोटे गुटके बना लो। और जैसे ही आप सोने के लिए जाते हो, जैसे रात को 11 बजे तक पढ़े, 12 बजे तक पढ़े, अरे 1 बजे सोने जा रहे हो, तो जितना भी एक दिन में आपने छोटे छोटे गुटके बनाए हैं, जो क्वेश्चन नहीं हो रहे थे जीके के उनके बारे में लिखा, रीडिंग के क्वेश्चन नहीं हुए, मैथ के क्वेश्चन नहीं हुए पूरे दिन में, जो जो दिक्कतें थी सबको 1 घंटा जो है ना उसके लिए निकाल कर करो, सोने से 1 घंटे पहले उनको देख लिया करो। तो ये 15 दिन में ना आप बहुत उच्च स्कोर ले जाओगे, बहुत उच्च स्कोर। ठीक है, और एक ही राइटर के प्रैक्टिस सेट मत निकालो। कभी आप सोच रहे हो कि एक ही राइटर के, अरविंद है तो अरविंद के निकालो, अरिहंत है तो अरिहंत के निकालो, द प्लेटफॉर्म है तो द प्लेटफॉर्म निकालो। ठीक है, ज्ञान मुद्रा का ज्ञान मुद्रा का निकालो, अलग अलग प्रैक्टिस सेट निकालो। और ऑनलाइन कम प्रैक्टिस सेट निकालो, ऑफलाइन ज़्यादा निकालो। पेपर बच्चे तुम्हारा ऑफलाइन है, टाइम तुम्हें मैनेज करना है, तो ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट मत निकालो, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट निकालो और उसको मैनेज करो, और ओमार सीट के साथ निकालो। ठीक है, ओमार सीट निकलवा लो, अब तो इंटरनेट पर सब उपलब्ध है। ओमार सीट निकाल कर उसे भरना सीखो और अंडर टाइम लगा कर करो। और जो भी आपका एग्जाम का टाइम है 1-1.5 घंटे, एक मतलब 2 घंटे हैं, तो उसको 1 घंटा 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट घर पर रखकर टाइम इतना, और जब करो, क्योंकि 10-15 मिनट आपके नहीं होते, वो 10-15 मिनट तो मतलब जब पेपर देते हो तो वहाँ पर कि यहाँ सिग्नेचर करो, यहाँ अंगूठा लगाओ, यहाँ पर स्कैन करो, यहाँ पर बायोमेट्रिक करो, इसमें लग जाते हैं। तो बच्चों आप जो प्रैक्टिस करोगे 150 प्रश्नों की 140 में करोगे। हम गलती ये करते हैं, हम पूरा टाइम घर पर देते हैं, सोचते हैं सही टाइम में होने लगा, मगर एग्जाम में क्या होता है 20 मिनट वो हमारे ले लेते हैं, तो इस 20 मिनट में जो है हमारा पेपर पीछे रह जाता है। इस तरीके से करिए, यही प्लानिंग है, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा, ये प्लान है। अब इससे ज़्यादा कोई और प्लान बता भी नहीं सकता। किसी टीचर के पास भी कोई भी अलादीन का चिराग नहीं है कि रगड़ के जो कह देगा कि जो हुक्म मेरे आका। ठीक है, ना कोई ऐसा प्रसाद जो कह देगा आयुष्मान भवो, ऐसा नहीं कहने का। तो यही प्लान है, आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, इससे बेहतर आपने प्लान बना रहे हो तो उस पर काम कर लें। फिलहाल मेरे हिसाब से ये प्लान आपके लिए बहुत सही है अपना स्कोर करने के लिए। मेरे यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, उन सबको ये प्लान किया, और लगभग 112 बच्चों के बैच में हमने 87-86 इतने बच्चों का सिलेक्शन कराया, और उससे पहले भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। तो ये ऑफलाइन सेशन का, क्योंकि ऑफलाइन में है, मतलब ऑनलाइन में अभी हमने उत्तर प्रदेश के लिए कोई काम नहीं किया था, परंतु इस बार देखते हैं हमारी प्लानिंग कितनी काम आती है। ठीक है बच्चों, तो यही प्लानिंग है जिसको आप अंतिम समय में यूज कर सकते हो 15 दिन में। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होगे, बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होगे। तो अगर हमसे भी कोई अगर मेहनत होती है तो हम आपके प्रति जरूर करेंगे। आपको जिस चीज़ की नीड हो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए, हमें इस टॉपिक पर समझा दीजिए। ठीक है, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो रात को 9 बजे भी हम लाइव आते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी शिकायत लेकर 9 बजे भी हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।